हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लॉगरिथमिक लिमिट स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक लिमिट से रिलेटेड फार्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सबसे पहले फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, फार्मूला बस एक ही है। ध्यान दीजिए क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या हो जाता है, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू ऑलवेज कितना 1। ओके, चलिए देखिए क्या यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि x देखिए यहाँ पे टेंड्स कर रहा है जीरो को, तो ये भी जीरो को टेंड करेगा, अप्रॉक्स ये टेंड करेगा किसको, 1 को। और हम लोग जानते हैं कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ओके, जीरो होता है, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, एक्सटेंड्स कर रहा है जीरो को, तो बन रहा है कैसा, जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म। बट इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको ध्यान रखना है, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे कितना होता है, 1 होता है। कब, जब यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन हो और यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन हो, ये दोनों टेंड्स कर रहा हो किसको, जीरो को अगर टेंड कर रहा है तो ऑलवेज क्या होगा, लिमिट 1 होगा। ओके, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला नंबर एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। चलिए देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो log 1 प्लस 2x अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स टेंड्स कर रहा है किसको, जीरो को। और यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉर्मूला में मेरे पास क्या है कि यहाँ एक्स और यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, यानी क्या यहाँ पे दोनों जगह एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दोनों ही एक्सप्रेशन आपको टेंड्स करना चाहिए किसका, किसको टेंड्स करना चाहिए, जीरो को टेंड करना चाहिए। अगर जीरो टेंड करेगा और यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 2x तो है, चलिए 2x यहाँ पे लिखा हुआ है, 2x हमें यहाँ पे लाना है। कैसे होगा, हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा एक्सप्रेशन सेम। देख लीजिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हमने अगर खुद से मल्टीप्लाई किए कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए जैसे एक्सटेंड करेगा जीरो को, 2 एक्सटेंड करेगा किसको, जीरो को। और नीचे में भी जो एक्सप्रेशन है वो भी आपका टेंड कर गया जीरो को। देयरफॉर इसका लिमिट क्या लिखेंगे, 1 और होल इंटू 2, दैट इज क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बेसिक सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए तो ये लॉगरिथमिक लिमिट थोड़ा इजी है, आपको आंसर सिंगल स्टेप 2 स्टेप में मिल जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x अपॉन में क्या, x। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 10x है यहाँ पे, जबकि x लिखा हुआ है। और हम लोग जान रहे क्या, देख लीजिए ये भी जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए जीरो एक्स जैसे टेंड्स करेगा जीरो को, 10x टेंड्स करता है किसको, जीरो को। और ये भी जीरो है, तो ओवरऑल बन रहा है क्या, जीरो बाई जीरो, क्योंकि log 1 का वैल्यू जीरो होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें लिमिट जब निकालना है तो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 10x है, 1 प्लस 10x है। यहाँ पे नीचे हमें 10x चाहिए, तो कैसे आएगा, log 1 प्लस 10x। हम लोग क्या कर दिए, खुद से नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिए 10x और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए कंपनसेशन करने के लिए। ठीक है, कंपनसेट मैंने कर दिया, 10x अगर नीचे किए मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर भी कर दिए। ओके, अब देखिए अपॉन में क्या है, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, x है। अब देखिए जब लिमिट लगेगा एक्सटेंडिंग टू जीरो दोनों में ही, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 10x है, ये 10x है, दोनों ही टेंड्स कर रहा है किसको, जीरो को। क्योंकि x टेंड्स कर रहा है जीरो तो 10x भी टेंड करेगा जीरो, और ये भी जीरो को टेंड करेगा। ओके, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है। क्या हो जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसका भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में, क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 10x अपॉन x इक्वल टू क्या, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 log ऑफ 1 माइनस log x अपॉन log x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे हम लोग x को टेंड्स कराएंगे 1 को टेंड कीजिए, log 1 क्या हो जाता है, जीरो, log 1 जीरो हो गया। तो 1 माइनस जीरो 1 को अप्रोच किया, log 1 फिर से अगेन क्या, जीरो। और यहाँ पे जैसे 1 को टेंड करेगा log 1 क्या, जीरो। तो ये भी केस बन रहा है क्या, जीरो बाई जीरो का केस बन रहा है। चलिए कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने बोला कुछ भी टेंड करी, यहाँ वाला जो वैल्यू है देखो ये log x आपका टेंड्स कर रहा है किसको, जीरो को, तो उसको हमें नीचे लाना पड़ेगा। ओके,
हमने क्या किया, खुद से देखो माइनस भी चाहिए, यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, और होल इंटू देखिए माइनस लॉग एक्स मैंने यहाँ पे भी कर दिया। और देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर में जो पावर है 2 कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, होल इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले, ये लॉग एक्स आपका देखिए, लॉग एक्स आपका जो है जैसे जैसे एक्स आपका टेंड कर रहा है 1 को, लॉग एक्स टेंड्स करेगा किसको, 0 को, बट एग्जैक्ट 0 नहीं आने वाला है। देयरफॉर हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये टेंड्स कर रहा है 0 को, ये एक्सप्रेशन और ये भी एक्सप्रेशन 0 को टेंड कर रहा है, इसका लिमिट क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा और ये आपका -1/2, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, -1/2। बहुत ही सिंपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका लॉग का आपको ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है, लॉग का प्रॉपर्टीज सबको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़, अगर आप लॉग को याद कर लोगे तो बहुत ही सारे क्वेश्चन आपको लॉग पे बेस्ड आते हैं। चलिए देखिए लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग 2 + x होल प्लस लॉग 0.5 अपॉन में क्या है x। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब इसमें देखिए आप 0 टेंड कराइए, 0 को टेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। और log 2 प्लस कितना, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा अभी आपको नज़र नहीं आएगा, पूरा प्रॉपर्टी पहले अप्लाई कर लेते हैं। देख लीजिए log 2 + x। ओके, अब यहाँ पे देखिए 0.5 का मतलब क्या है, 1/2। ओके, अब यहाँ भी देखिए अपॉन x है, इसको हम लोग और आगे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 2 + x। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी होता है क्या, log m/n होता है, log m - log n, तो log 1 माइनस क्या हो जाएगा, log 2, यहाँ प्लस है, अपॉन में क्या x। अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 2 + x, log 1 का वैल्यू क्या 0 होता है, log 1 का 0 होता है, सिर्फ क्या बच जाएगा, log 2 बच जाएगा, अपॉन में क्या x। अगर ऊपर हम लोग प्रॉपर्टी लगा दिए किसका, लॉग का, तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए log 2 + x अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और होल अपॉन क्या x है। ये प्रॉपर्टी किससे पे आधारित है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि क्या याद हो आप लोग को कि log a - log b अगर है तो क्या लिखेंगे, log a अपॉन b लिखते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए अब लिमिट, अब देखो इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x/2 हो जाएगा। देख लीजिए 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 + x/2, और यहाँ हमारे पास क्या x है, अब हमें चाहिए यहाँ x/2, यहाँ एक्सप्रेशन क्या x/2 लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड कर दिए। क्लियर है। अब देखो इसका लिमिट, जैसे यहाँ पे log लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे log लिखा हुआ है, अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू 1, और अपॉन में क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। क्लियर है। तो बहुत ही आसान है, बस आपको लॉग के प्रॉपर्टीज़ याद होने चाहिए, और बस एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ा पूरा आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि हमें एक्सप्रेशन को सेम करना होता है जो 0 को टेंड करा दे, 0 को टेंड करना चाहिए, है ना। log 1 + जो भी फंक्शन है वो 0 को टेंड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही, ये भी उतना टफ नहीं है। क्वेश्चन एक्सटेंडिंग टू 0 10 mx लिखा हुआ है और log 1 - 5x लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे 10 mx है, ओके। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में क्या पढ़े हैं कि आपका अगर यहाँ mx है तो नीचे अगर mx हो जाता तो हम लोग लिमिट 1 लिख पाते, तो नीचे mx तो आया नहीं, हम लोग अपने से क्या किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे भी ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ओके। अब नेक्स्ट में देखिए log आपके पास है log 1 - 5x, x टेंड्स जब 0 कर रहा है तो 5x 0 को टेंड कर रहा है, हमें क्या चाहिए, यहाँ -5x चाहिए। मैंने क्या बोला, 1 + समथिंग जो है सेम एक्सप्रेशन हमें करना है, तो -5x कर दिए,
ओके, अब -5x से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखो ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x टेंड्स टू क्या है, 0 है, x इक्वल टू 0 नहीं है। अब देखिए इसका लिमिट हम लोग पढ़ चुके हैं 1, इसका लिमिट 1 पढ़ चुके हैं, और इसका भी लिमिट अभी हमने पढ़ा 1, और आंसर देखिए ऊपर m बच गया और नीचे क्या बचा -5। आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, -5 माइनस m बाई क्या 5। ओके, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू 3 log x माइनस 2, बेस में ई है, आपको बेस में ई ही समझना है अभी, जब तक लिखा ना मेंशन ना किया हो। चलिए देखते हैं, ये सवाल बनाते हैं। देखिए 3 जैसे टेंड करेंगे, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, और log 1 क्या होता है 0, और 3 माइनस 3 क्या बन गया, 0/0 का केस। ओके, अब देखिए हमें क्या करना, नीचे एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है x-3, और वहाँ देखिए ऊपर में 1 प्लस में नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला याद किए 1 प्लस में। तो पहले 1 प्लस में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 खुद से जोड़ दिए और 1 घटा दिए। देख लीजिए x-3, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 log 1 प्लस, देखिए 1 प्लस x-2 -1 कितना हो जाएगा, -3। देख लीजिए, और यहाँ नीचे आपके पास ऑलरेडी x-3 एक्सप्रेशन है। ये दोनों ही वैल्यू किसको टेंड करेगा, जब ये टेंड किया 3 को, ये टेंड किया 3 को, तो ये भी टेंड किया 0 को, और ये भी टेंड किया 0 को। लिमिट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल चलिए देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो आप वीडियो आप पूर्ण रूप से देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, और मैं वीडियो सारे डालने वाले हूँ लिमिट्स का। चलिए देखते हैं लिमिट। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर sin 3x होल -1 अपॉन log 1 प्लस 10 2x। चलिए इसमें देखिए, तो इसमें लॉगरिदमिक एक्सपोनेंशियल सब मिक्स किया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, सारी फॉर्मूले आपको क्लियर है। चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग अभी कल ही इसके पिछले लेक्चर में मैंने देखा था एक्सपोनेंशियल लिमिट e का पावर समथिंग जो है वो हमें यहाँ नीचे चाहिए, तो नीचे हमने क्या किया, खुद से लिखे, इसके कंपनसेशन में हमने ऊपर भी गुना कर दिया। क्लियर है, तो हमारा काम बन गया लगभग। चलो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि log 1 प्लस में जो रहता है वो अगर x को 0 कर रहा है, x को टेंस कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे 10 2x है, ये 0 को टेंड करेगा, क्योंकि x टेंस किया 0, 2x टेंस किया 0, 10 2x टेंस करेगा क्या, 0। अपॉन में क्या चाहिए हमें, अपॉन में चाहिए 10 2x चाहिए, तो 10 2x हमने खुद से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे चाहिए 3x, तो 3x हमने क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे 2x चाहिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में हम लोग देख रहे थे कि एक्सप्रेशन दोनों जगह सेम रहा, तो लिमिट 1 लिखते हैं। यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखिए ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x टेंस कर रहा है 0 को, 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब देखिए, बस आप फॉर्मूला जहाँ जहाँ पे जो यूज हो रहा है उसको लिख दीजिए। हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, अगर ये 0 को टेंड करेगा तो लिमिट लिखेंगे 1। यहाँ ये भी टेंड किया 1, ये भी 1, इसका भी लिमिट क्या 1, इसका भी लिमिट क्या 1, ऊपर बच गया 3, बच गया क्या /2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक्स जितने भी मेरे पिछले के लेक्चर है, अगर आप ये वीडियो सिर्फ देखे हुए तो पिछले के लेक्चर आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए एक्सपोनेंशियल प्लस ये भी मिक्स है, लॉगरिदमिक। क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या है, log 1 प्लस एक्स है और अपॉन में है 3 का पावर x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखिए 0/0 केस बन रहा है, क्योंकि 0
रखेंगे तो log 1 0, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 - 1 0। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग फार्मूला के पैटर्न में बस लाने वाले हैं और लिमिट लिख देते हैं। लिमिट में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। यहाँ बोले जो x है वो नीचे x चाहिए, नीचे x लिख दिए। 3 का पावर x -1, यहाँ पे क्या चाहिए x चाहिए तो x लिख दिए। हुआ क्या कि ये x और ये x फिर से कट जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन फिर से बन जाएगा। लेकिन हमें लिमिट का क्वेश्चन बनाना है, इसलिए हमें क्या किए, x नुमरेटर में भी डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ पे x चाहिए था। अब देखो इसका लिमिट क्या होता है, इसका लिमिट हो जाता है 1। इसका लिमिट क्या 1 अभी हमने पढ़ा, और इसका लिमिट कल ही हम लोग बताए थे क्या, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट का है ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो a है वही आ जाता है लॉग के साथ, log 3 बेस में क्या e। तो आंसर अगर हम लोग पलटा दें इसको लॉग को प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो log e बेस क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आप को बस क्या करना है, लॉग के प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं। लॉग के प्रॉपर्टीज़ बहुत ही आसान है। चलिए मैं लॉग का प्रॉपर्टीज़ एक बार क्लियर कर देता हूँ आप लोग को। log a का पावर m रहता है तो m इंटू log a लिखेंगे। अगर log a इंटू b रह गया तो क्या लिखेंगे, log a प्लस log b लिखते हैं। अच्छा log a बाई b रह गया तो क्या लिखेंगे, log a माइनस log b लिखते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा देखिए log a बेस b है तो आप अपने हिसाब से log बेस आप कुछ भी बना लो, log a अपॉन log b लिख सकते हो। क्लियर है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं लॉग के क्वेश्चन बनाने के लिए, लॉगरिथमिक लिमिट के क्वेश्चन बनाने के लिए। क्लियर है। अच्छा देखिए लॉग में आपको ये भी याद रखना है कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, किसी के बेस में भी क्या हो जाएगा 0। बस बेस में क्या नहीं रखना रहता है, आपको शायद लॉग का ग्राफ पता हो कि लॉग का ग्राफ ऐसे होता है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो लॉग जब 0 को टेंड करता है ना तो -∞ को टेंड करेगा। अगर लॉग के अंदर देख लीजिए log x है, यहाँ पे a है, a बस ध्यान देना यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है, ग्रेटर देन 1 है। अब देखो a को जैसे हम लोग रखेंगे 0 रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो रहा है नीचे की ओर टेंड कर रहा है, तो कितना -∞ की ओर टेंड कर रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। और log 1 पे क्या देता है 0 देता है, log 1 पे क्या देता है 0 देता है। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रख रहा है। और ये आपको ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको याद रखने हैं। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा सारे टाइप्स के, जिसे हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म बताएं, 1 रेज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू 0, 0 टू द पावर 0 वाले फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।